हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। फिर से आप सबों के बीच त्रिकोणमिति का मैं चौथा नंबर मैथ लेके आया हूँ। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में 1 से 3 नंबर तक मैथ पढ़ा दिया था, उसका थ्योरी भी बता दिया था बेहतर तरीके से, जैसा कि आप लोग ने देखा होगा। आज हम 4 नंबर पढ़ते हैं। इसको देखिए, एक चीज तो हम कहेंगे आप सबों को, मैथ केवल देखना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है आप कॉपी कलम लेके बैठेंगे, समझेंगे, उसके बाद उसको नोट करेंगे। क्योंकि हम पूरा कोई भी चैप्टर को पकड़ेंगे, मेरा वादा है इफ्तिखार सर का पूरा चैप्टर को पढ़ाएंगे दोहरा के। आज ये 4 नंबर वीडियो पढ़ा रहे हैं, कल एक्सरसाइज 8.3 पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं करने वाले हैं दोस्तों। अगर ऐसा करते हैं तो मेरा वीडियो कभी नहीं देखिएगा, पहली बात। दूसरी बात, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है, 1/10/2024 यानी 1 अक्टूबर से लाइव क्लास स्टार्ट होगा। समय होगा 7 PM से 8 PM। इनमें इन लाइव क्लास में आपको पूरा केसी सिन्हा का ऑब्जेक्टिव पढ़ाया जाएगा, जिसमें आपको 100 ऑब्जेक्टिव पूछता है बिहार बोर्ड वाले। क्वेश्चन 50 बनाना है। ये केसी सिन्हा अगर डॉक्टर, किताब का नाम है के सी सिन्हा, अगर ये किताब पूरा आपको 15 चैप्टर पढ़ा देंगे, ये मेरा वादा है, गारंटी है, क्योंकि 13 साल का एक्सपीरियंस है आपका। 50 से 50 ऑब्जेक्टिव उसमें कोई नहीं काट सकता है। अगर 50 में 50 ऑब्जेक्टिव या डॉक्टर केसी सिन्हा बुक से नहीं आता है तो ये मेरा वादा है, आपको 50,000 का चेक हम रिटर्न देंगे। ये हम बिल्कुल कैमरे के सामने बोल रहे हैं। इसलिए 1 तारीख से जो लाइव क्लास होगा उसमें गलती से भी क्लास नहीं छोड़िएगा, ठीक है? चलिए हम पढ़ते हैं। तो सवाल कहता है, यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। जैसा कि मैंने आप सबों को बताया था, एंगल ए के लिहाजन पूछा दिया है और एंगल ए के लिहाजन निकालना है, तो फिगर की कोई आवश्यकता नहीं है। हम ये दोनों तब निकालेंगे जब हमको 3 चीज पता हो, पी बी एच। ये तीनों पता होगा, ये दौड़ेगा। चलिए हम पता करते हैं। सॉल्यूशन दिया क्या है, क्योंकि 15 कोट ए बराबर 8, तो दोस्तों कोट ए बराबर क्या होगा, 8 इंटू है, इधर आएगा बट्टे होगा, ठीक है? अब इनका फॉर्मूला क्या होता है, कोट ए बराबर सॉरी, इनका कोट थीटा का फॉर्मूला बैठा दीजिए। बी बाई पी बराबर क्या है, 8/15। सुनिएगा, बी बराबर क्या है 8, पी बराबर क्या है, बी बराबर 8 है, पी बराबर 15 माना। पी निकल गया, पी निकल गया। तीसरा हमको क्या निकालना है, एच। क्या निकालना है, एच निकालना है। तो हम लिखेंगे, अतः अतः पाइथागोरस सूत्र। क्या लिखे, क्या लिखे दोस्तों, पाइथागोरस सूत्र से तो हमको निकालना है एच। क्या निकालना है, एच। एच का फॉर्मूला होता है रूट अंडर, क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्या है, पी स्क्वायर प्लस, आप इनके नीचे लिखेंगे, हम इधर लिखते हैं। आप किधर लिखेंगे, नीचे। सुनिएगा, P का मान क्या है आपका, P का मान है 15, स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस
बी का मान क्या है आपका? बी का मान है 8। स्क्वायर है तो स्क्वायर और ये रूट। सुनिएगा, 15 का स्क्वायर 225, 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64। इनको हम जोड़ेंगे, इकाई को इकाई से जोड़ेंगे, दाही को दाही से सेकड़ा के लिए। तो किसका स्क्वायर 289 है? तो 17 का 289 है, यानी 289 का वर्गमूल 17। तो मेरा पी बी एच तीनों निकल गया। अब निकालना क्या है? निकालना है दोस्तों, निकालना है साइन ए। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बाई एच। तो आपका देखेंगे पी क्या है? पी है 15। एच क्या है? एच आपका निकला है 17। यही हो गया आंसर। उसके बाद क्या निकालना है? सेक। सेक थीटा का फॉर्मूला होता है एच बाई बी। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? एच बाई बी। एच कितना है दोस्तों? तो एच है 17। अब बी कितना है? 8। यही क्या हो गया? आंसर। ठीक है, इतना तो गारंटी है। आप इनको इस अंदाज से बनाएंगे, बोर्ड एग्जाम वाले पूरा 2 का 2 नंबर देगा, एक चवन्नी नंबर नहीं काटने वाला। बिल्कुल सुंदरता के साथ बेहतर अंदाज से आपको बताया गया है। शायद बहुत कम शिक्षक इस अंदाज से बताते हैं। इनको नोट कर लेंगे, आपसे रिक्वेस्ट है, कॉपी कलम लेके बैठे नोट करें, क्योंकि पूरा त्रिकोणमिति कोई भी चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, ये गारंटी है पूरा वो चैप्टर को पढ़ाएंगे। इसलिए इसको नोट किया करें, केवल देखें ना, इनको नोट करें। 4 नंबर समझ में आ गया, इनको आप लिख लीजिएगा। उसके बाद अगला हम चलते हैं 5 नंबर। अगला 5 नंबर कह रहा है सवाल, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्रकलित कीजिए। कहने का मतलब, त्रिकोणमिति निष्पत्तियां हम लिखाए हैं, ऐसा हम लिखाए हैं, त्रिकोणमिति निष्पत्तियां निम्नलिखित कितने हैं? 6 हैं। कौन कौन? साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। ये कह रहा है सेक थीटा बराबर इतना है तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब सेक थीटा दे दिया है, अन्य सभी त्रिकोणमिति बचा 5, पांचों को क्या कीजिए? निकालिए। तो दोस्तों, हम किसी को भी निकाल तब ही सकते हैं जब हमको पी बी एच तीनों भुजा पता हो। जैसा कि अभी हम 4 नंबर में बताए, पता किए, उसे ही हम पता करते। तो ध्यान दीजिएगा, सवाल है सेक थीटा बराबर, खांसी इसलिए आ रहा कि सवेरे सवेरे उठे हैं और आपको आपके सेवे में हाजिर हो गए सेवा देने के लिए। बिल्कुल मुंह हाथ धोए हैं, आ गए, ना नाश्ता किए ना पानी पिए हैं। सोचे सबसे पहले आप लोग को पढ़ा दे, उसके बाद फिर नाश्ता किया जाए। सेक थीटा का फॉर्मूला होता है एच बाई बी। बराबर क्या है आपका? 13/12। बराबर क्या है? 13/12। सुनिएगा, एच क्या है? एच बराबर 13, बी बराबर क्या है? 12 माना। तो मेरा एच निकल गया, बी निकल गया, तीसरा क्या निकालना है? पी। अगर सभी को समझ में आ रहा है तो कमेंट में बताएंगे यस सर हमको समझ में आ रहा है, और बेहतर अंदाज से आप पढ़ाने का प्रयास कीजिए, हम लोग बेहतर अंदाज से पढ़ेंगे। कमेंट में जरूर बताएंगे। इसलिए
पाइथागोरस सूत्र। क्या निकालना है? पी निकालना है। पी का फॉर्मूला बताया है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। आप इनके नीचे लिखेंगे, हमको जगह का दिक्कत है इसलिए उधर लिखते हैं, मगर आप कहाँ लिखेंगे? इनके नीचे। एच का मान क्या है? एच का मान है आपका 13 और बी का मान है आपका 12। स्क्वायर है तो स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 होता है, तो 12 का क्या होता है? 144। इनको हम जोड़ेंगे, इनको क्या करेंगे? तो जोड़ेंगे, सॉरी माइनस है ना, तो घटाएंगे। माइनस है आपका 12 का स्क्वायर 144, तो घटाइएगा कितना होगा? 25। घटाएंगे 25, किसका स्क्वायर 25 है? तो 25 जो है आपका 5 का स्क्वायर। 25 किसका है? 5 का। मसाला तैयार हो गया है, अब खाना बनेगा। अन्य सभी त्रिकोणमिति को निकालना है। त्रिकोणमिति कितना निकालना है आपका? 5 गो। पहला क्या है? साइन थीटा। क्या है? थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बाई एच। पी बाई एच, तो पी देखिए यहाँ क्या निकला है? पी का मान है 5 और एच का मान है 13। उसके बाद क्या निकालना है? कोस। कोस कोस के बाद टेन, उसके बाद कोट, कोट और लास्ट एक है इन पांचों को निकालना है। ये कहा ना, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्रकलित की, यानी सेक दिया था और अन्य यानी 5, टोटल त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां 6 होता है। कोस थीटा का फॉर्मूला होता है बी बाई एच। अब बहुत आसान है, बी है आपका 12 और एच देखेंगे 13। यह हो गया आंसर। इसका फॉर्मूला होता है पी बाई बी। पी क्या है आपका? 5 और बी क्या है? 12। सट गया है, थोड़ा इसको मिटा दीजिए। कोट का फॉर्मूला होता है बी बाई पी। पी है 12, पी है 5, एगो बच गया। कोसेक। कोसेक का फॉर्मूला होता है एच बाई पी। एच क्या है? 13 और पी क्या है आपका? 5। इसी सब को कह देंगे आंसर। यही क्या हो गया आपका आंसर। तो ध्यान देंगे इस अंदाज से इसको हम बनाए। सेक थीटा से हम एच बी निकल गया तो हम पी निकाले, उसके बाद फार्मूला में हम अप्लाई कर दिए। फार्मूला में अप्लाई करना आसान है, यह तभी आसान होगा जब आपको फार्मूला आता हो, और फार्मूला मैंने पहला वीडियो में बेहतर अंदाज से बता दिया है। अब उसके बाद हम 6 नंबर चलेंगे, पहले इनको नोट कर लीजिए। जब तक आप नोट नहीं करते हैं पढ़ के कोई फायदा होने वाला नहीं है। अब इनको नोट करेंगे। अब इसके बाद हम 6ठा नंबर चलते हैं।
आप नोट करके पढ़ेंगे क्योंकि पूरा त्रिकोणमिति हम पढ़ाएंगे। अब अगला सवाल कहता है यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो। ए और बी क्या है? न्यून कोण। जहां कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाइए कि एंगल ए बराबर एंगल बी। ये प्रूफ करना है। कितने नंबर सवाल है? 6 नंबर। चलिए देखते हैं। यहाँ आपको एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण, आपको मैं थ्योरी में बताया था ये और ये कोण न्यून कोण होता है, इसलिए इसका नाम ए देंगे, इसका नाम बी देंगे। हम बताए थे ये कोण न्यून कोण होता है और ये समकोण होता है। ये कोण कौन होता है? समकोण। ठीक है। तो एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है, इसका मतलब कोण सी हो गया समकोण। सी को बड़ा कर देते हैं, कोण सी समकोण। तो हम लिखेंगे क्योंकि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है, इसलिए त्रिभुज ए बी सी का कोण सी क्या होगा? समकोण होगा। तो हम लिखेंगे क्योंकि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है, क्योंकि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है, इसलिए त्रिभुज ए बी सी में कोण सी समकोण। क्या लिखे हम क्वेश्चन के मुताबिक? क्योंकि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है, अतः यानी इसलिए त्रिभुज ए बी सी में ए बी सी का लिख दो, ए बी सी का, ए बी सी का कोण सी समकोण है, इसलिए त्रिभुज ए बी सी का कोण सी क्या है? समकोण है। ए बी सी का एंगल सी समकोण है। किंतु दिया है क्या दिया है आपको? आपको यहां देखिए दिया है, क्या दिया है? कोस ए बराबर कोस बी। क्या दिया है? कोस ए बराबर कोस बी। तो कोस ए न्यून कोण यहाँ क्या है? न्यून कोण है आपका ए। तो न्यून कोण ए अगर हम लेते हैं, न्यून कोण अगर हम ये ए लेते हैं, तो न्यून कोण के सामने की भुजा ये क्या हो जाएगा? पी। 90 के सामने की भुजा ये एच, ये कौन होगा? बी। तो कोस थीटा का फॉर्मूला होता बी बाई एच। बी कौन है आपका? ए सी। एच कौन है आपका? वहां ए बी। अब न्यून कोण क्या लेंगे? बी। न्यून कोण लेना है बी। अगर हम न्यून कोण ये हम बी लेते हैं, तो न्यून कोण के सामने की भुजा ये पी, 90 के सामने भुजा एच, ये बी होगा। तो कोस थीटा का फॉर्मूला होता है बी बाई एच। बी है आपका बी सी, एच है ए बी। यहां तक समझ में आ गया? ये हम समझाने के लिए लिखते हैं। अब देखिएगा ए बी कट गया, ए सी बराबर बी सी। यहाँ क्या हो गया? ए सी बराबर बी सी, यानी दो दो भुजा आपस में बराबर हो गया। दो भुजा आपस में बराबर। देखिए ए सी बराबर हो गया बी सी। क्या हो गया? ए सी बराबर बी सी। जब दो भुजा बराबर होते हैं, थोड़ा सा बेसिक सीखते हैं, थोड़ा बेसिक सीखते हैं, ध्यान दीजिएगा।
बेसिक सीखते हैं। हम बताएं, अभी हम सीख रहे हैं ये ए सी बराबर हो गया बी सी। ए सी बराबर क्या हो गया बी सी। ए सी जब दो भुजा बराबर होता है तो आमने सामने का कोण भी बराबर होता है। जब दो भुजा बराबर होगा तो आमने सामने का कोण, कहने का मतलब ए सी के सामने का कोण बी, ए सी के सामने का कोण बी, अब बी सी के सामने का कोण ए बराबर होगा। ये नियम है। जब दो भुजा बराबर होता है तो आमने सामने का कोण बराबर हो, कहाँ से, तो समान भुजाओं के सम्मुख कोण से। कहाँ से, समान भुजाओं के सम्मुख कोण से। इसको नहीं लिखिएगा, ऐसे बना दिए हम। तो हम लिखेंगे AC के सामने का कोण B, अब BC के सामने का कोण A बराबर होगा। कहाँ से, समान भुजाओं के सम्मुख कोण से। समान भुजाओं के सम्मुख कोण से। अब इनको ए को हम इधर लिख लेंगे, डी को इधर लिख लेंगे। यही क्या हो गया, प्रूफ। इनको नोट करेंगे, इस फिगर को नहीं बनाएंगे, ये ऐसे हम समझाने के लिए किए हम। इनको नोट कर लेंगे, ठीक है। अब अगला हम चलते हैं, कौन सा, अगला 7 नंबर। इनको नोट करेंगे, इनको नोट करने के बाद अगला हम 7 देखेंगे, फिर एक क्लास लेंगे तो 8.1 पूरी तरीके से हम खत्म कर देंगे। अभी 7 नंबर देखेंगे, उसके बाद एक क्लास लेंगे, पूरी तरीके से 8.1 खत्म, फिर स्टार्ट करेंगे 8.2। चलिए ध्यान दीजिए। आप सबों को अगर मज़ा आ रहा है तो कमेंट में इतना ज़रूर बताएं कि सर अच्छा लग रहा है पढ़ने में आपसे, तो हमको एक पॉजिटिव एनर्जी निकलेगा और पढ़ाने में बहुत मज़ा आएगा। और लाइव क्लास लेंगे तो और भरपूर मज़ा आने वाला, उसमें तो टेंशन ही लेना है। उसमें सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा। क्यों मज़ा आएगा, क्योंकि हम पढ़ाएंगे और आपका कमेंट देखेंगे और आप पूछेंगे कि सर ये कहाँ से आया, वो कहाँ से आया, कुछ भी सवाल करेंगे तो पढ़ाने का मज़ा ही कुछ बदल जाएगा। इसमें भी मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, उसमें और आप लोग का बेहतर अंदाज से होगा। चले देखते हैं सवाल क्या है। गर्मी कैसा है, अनाप शनाप गर्मी है। एक सप्ताह से ऐसा गर्मी किया है कि हालत खराब है। देख रहे पसीना पूरा भरा हुआ, सिर्फ आप लोग के लिए पसीना चुला रहे हैं हम। देखिए पसीना, बहुत गर्मी है दोस्त। चलो दोस्त, इतिहास गवाह है, जो मेहनत करता है वही सक्सेस होता है। शख्सियत बनने के लिए काफ़ी पसीने चुलाते हैं। जब तक आप कड़ी तपस्या नहीं कीजिएगा, मेहनत नहीं कीजिएगा, तब तक आप सक्सेस नहीं हो सकते हैं। सक्सेस होने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करना होगा, चाहे वो ठंडी हो चाहे वो गर्मी हो, आपको हर दिन लड़ना होगा। जो हर दिन लड़ना सीख गया, मौसम को नहीं देखा, वही सक्सेस हो सकता है। चलिए 7 नंबर देखते हैं सवाल। यदि 15 को थीटा बराबर 7/8 हो, यदि 15 को थीटा बराबर 7/8 तो इतना और इतना का मान। फिर वही बात, कोट थीटा बराबर क्या है, 7/8। कोट थीटा का फॉर्मूला होता है B/P, 7/8। इसलिए P बराबर क्या होगा, 7, P बराबर क्या होगा, 8 माना। P निकल गया, P निकल गया। तीसरा क्या निकालना है, H। H कहाँ से, तो
पाइथागोरस बाबू रे, हम बहुत मेहनत के साथ पढ़ा रहे, इतना पसीना चुला के, तो आप सबों से रिक्वेस्ट है इनको कॉपी में लिखेंगे और रूम में प्रैक्टिस करेंगे। बहुत बच्चे का प्रैक्टिस करने का अंदाज बड़ा नमूना देखते हैं, मगर आप लोग ऐसा नहीं करेंगे। कैसा करते सिखाते हैं। मान ली यहाँ किताब है, यहाँ कॉपी है और फिर कॉपी बगल में है। ऐसे मैथ बना रहा, नहीं समझ में आया, देख लिया, फिर बना, नहीं समझ में आया, देख लिया, फिर लिख रहा है, देख लिया, फिर लिख रहा है। अगर आप लोग भी ऐसा प्रैक्टिस करते हैं तो हाथ जोड़ के हम रिक्वेस्ट करते हैं ऐसा प्रैक्टिस बिल्कुल ना करें, क्योंकि ऐसे प्रैक्टिस करके आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। प्रैक्टिस करने का तरीका क्या है, आप क्वेश्चन को समझें और कोई भी सर या हम या कोई भी सर पढ़ाए हैं, फिर कॉपी में स्टेप बाय स्टेप समझ लें, फिर कॉपी को समेट के रख दें, फिर क्वेश्चन को पढ़ के खुद से बनाने का प्रयास करें, तो ही आप बेहतर कर सकते हैं, आपका प्रैक्टिस होगा। मैथ एक ऐसा चीज है, बिना प्रैक्टिस किए बिना लिखे वो हो ही नहीं सकता। चलिए, क्या निकालना है, एच। एच क्या है, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी क्या है 8 स्क्वायर, बी क्या है 7 स्क्वायर। 8 का स्क्वायर बोलिए 64, 7 का 49। जोड़िएगा, इकाई को इकाई से जोड़ेंगे, 9 4 13 का 3 हासिल 1, 6 4 10 1 11। ये किसी का स्क्वायर नहीं है, इसलिए इनको ऐसा ही रख देंगे। अब उसके बाद नंबर 1 कहता है, नंबर 1 क्या सवाल है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। ध्यान दीजिएगा, इनको क्या करेंगे, हम छोटा बना लेंगे। इसको फार्मूला से हम छोटा बना सकते हैं। कैसे, अगर हम इनको ए माने, यही चीज सेम है तो ई भी ए हो गया, ई भी क्या हो गया, ए हो गया। इनको ए माने, यही चीज सेम है तो ई भी ए हो गया, और ई इसको बी माने, यही चीज सेम है तो इसको बी कहेंगे, तो हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है। हम फार्मूला लिखाते हैं, फिर उसके बाद मुद्दे पे आएंगे। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इनको लिख लेंगे, हम समझाते हैं। तो फार्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बट उसी अंदाज से इसको अगर हम ए मानेंगे, यही चीज सेम है तो ए हो गया, इसको बी मानेंगे, यही चीज सेम है तो क्या हो गया, बी। तो हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फार्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इनको पहले नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इनको नोट कीजिएगा, जो जो नोट कर रहे हैं वो यस कह के कमेंट करेंगे, जो नहीं कर रहे हैं वो नो लिखेंगे। मगर जो नहीं कर रहे हैं उसको कोई फायदा नहीं होने वाला है, फालतू आप टाइम लॉस कर रहे हैं। लिख लिए, आगे चलते हैं। तो यहाँ देखिएगा क्या आया था, तो यहाँ 1 स्क्वायर मैंने साइन स्क्वायर था, तो 1 का स्क्वायर 1 1 का स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर।
उसी तरह है था आपका 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर। क्या था? 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, कोस स्क्वायर का कोस स्क्वायर। सुनिएगा, 1 का 1, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है p/h। क्या होता है? p/h। स्क्वायर है तो स्क्वायर, 1 का 1, कोस का फॉर्मूला होता है b/h। स्क्वायर है तो स्क्वायर। 1 p का और ph का मान क्या, यही देखना है। p का मान है आपका 8 और h का मान है 13। p का मान क्या है? 8, h का मान है 13। p का मान है 8, h का मान है √113 का होल स्क्वायर। 1 p का मान देख लीजिए, p का मान है 7, b का मान है 7, h का मान है √113। ध्यान दीजिएगा, 1 का स्क्वायर 1, पूरे पर स्क्वायर है तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, और इसका स्क्वायर रूट कट गया तो बचा 113। उसी अंदाज से 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49, और इसका रूट और स्क्वायर कट गया 113। अब आता है भिन्न का घटा। इनके नीचे कुछ न है तो 1 है। 1 और 113 का एलसीएम लीजिए तो क्या होगा? 113। 113 को 1 से भाग देंगे, भागफल 113 को 1 से गुना करेंगे तो 113। 113 को 113 से भागफल 1, 1 को 64 से गुना कीजिए। सेम उसी अंदाज से यहां भी भिन्न का घटा होगा। अंश बाई हर, ये भी अंश कहते हैं इसको, हर से मिला कट गया तो घटाइए कितना होगा? 45, 13, 13 में 4 गया 9, 4 13। यही क्या हो गया आपका आंसर। इनको नोट कर लेंगे। अब अगला आपका 2 नंबर सवाल था। 2 नंबर सवाल क्या था? 2 नंबर सवाल था कोड स्क्वायर। कोड का फॉर्मूला होता है b/p। p का मान क्या हम लिखे हैं यहाँ पे? 7। p का मान लिखे हैं 8। स्क्वायर है तो स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 8 का 64। यही क्या हो गया आंसर। आज का क्लास इतना ही। फिर उसके बाद इनको लिख लेंगे। उसके बाद अगला हम पढ़ेंगे आपका ये 7 नंबर तक हुआ है, और अगला बचा 8, 9, 10, 11, 4 को सवाल बचा है। वो अगला वीडियो में आपको पूरे पढ़ा दिया जाएगा। इनको आप नोट कर लीजिए। अगर आपको क्लास अच्छा लगता है तो दोस्तों अपने दोस्त में शेयर करें, और 1 तारीख से लाइव क्लास सभी बच्चों को बोले, बिल्कुल फ्री में पूरा कैसी सीना। जहां हम ऑफलाइन, इनको लिख लीजिएगा, जहां हम ऑफलाइन क्लास में ऑब्जेक्टिव 50 नंबर पढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा पैसा चार्ज करते हैं। कोई एक्स्ट्रा, अगर मेरा कोचिंग का बच्चे को फ्री है, अदर कोचिंग का बच्चा आता है तो एक्स्ट्रा आपको फ्री में पढ़ाया जाएगा। उनका PDF दिया जाएगा, आंसर भेजा जाएगा। उससे बड़ी बात क्या हो सकता है। इसलिए आप लोग 1 तारीख से लाइव क्लास तो लेंगे ही, प्लस इनको भी सीखेंगे। ये 2 नंबरिया सब सवाल है। ठीक है, आज का क्लास इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।